आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र लेते हैं। श्री वशिष्ठ राम से कहते हैं, ओ राघव, what have you to do with this inert and dumb body? Why do you feel helpless and miserable by joys and sorrows on account of it? अर्थात श्री वशिष्ठ कहते हैं राम से, हे राघव, तुम्हें इस जड़ और गूंगे शरीर से क्या लेना देना है? तुम उसके कारण सुख और दुख से असहाय और दुखी क्यों अनुभव करते हो? सूत्र स्रोत में, उस सोर्स में कनेक्ट हो जाने के लिए है, स्थित हो जाने के लिए। शरीर केवल एक ऐसी घटना नहीं है जिसे हम इस शरीर की तरह जानते हैं। जो कुछ भी मैनिफेस्ट हुआ है वो एक शरीर है, और इस जीवन में हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारे ही शरीर का विस्तार है, हमारा ही एक्सपेंशन है। वशिष्ठ कहते हैं कि इस शरीर का अपना गुणधर्म है, उसको हमें जान लेना है। और जब गुणधर्म को हम जान लेते हैं तो हम उससे भी परेशान नहीं होते। हम जानते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं होना है। उसके कारण अपने को असहाय अनुभव करना, शरीर के उतार चढ़ाव से, शरीर के सुख दुख से अपने को प्रभावित होने देना, ये उचित नहीं है। हम गहरे तल पर वही विशुद्ध चैतन्य हैं जो इस सबसे अलिप्त है, इस सबसे परे है, जिसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जीवन के इस फैलाव का, विस्तार का, उतार चढ़ाव का। वही हमारा होना है। अगर हम ऐसी सामान्य सी बात को, जो कि यूं तो असामान्य है लेकिन समझें तो बड़ी सामान्य सी बात है, अपने जीवन में उतार लेते हैं, अपने जीवन में उसको हम जगह देते हैं, तो बस हम सुखों दुखों को घटता हुआ देखते हैं, उनको आता जाता हुआ देखते हैं। हम उनसे थोड़ा तटस्थ रह सकते हैं। शरीर की जब बात की जाती है तो केवल शरीर नहीं होता, ये तो बात आपको ध्यान देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आम व्यक्ति तो अपने शरीर सुख के लिए ही सारी भाग दौड़ करता है, और शरीर अस्वस्थ हो, वो अस्वस्थ होने की जो व्यवस्था है उसमें फंस कर रह जाता है। शरीर अस्वस्थ है, एक मशीन है, हम उसका उपयोग करते हैं, उसकी चिकित्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारे अंतरतम को नहीं प्रभावित कर देती कि हम अपने भीतर भी पूरी तरह उससे आंदोलित हो जाएं, हम उससे पूरी तरह ग्रस्त हो जाएं। हम अपने ऋषियों को, बुद्धों को देखें, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी शांति इस भौतिक शरीर के उतार चढ़ाव से भी प्रभावित नहीं होती, और जो कुछ भी एक शरीर की तरह अभिव्यक्त है, मैनिफेस्ट है, उसके बनने बिगड़ने से प्रभावित नहीं होती। हम प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक खास व्यवस्था को मानना चाहते हैं, और वो हमारी अपेक्षाओं से विपरीत होती है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये जो टूटने और मिटने वाला है ये ना मिटे। ये ऐसी अपेक्षा हो गई जो फलीभूत नहीं होगी और हम परेशान होंगे। जो कुछ भी जीवन में है वो बनता है, मिटता है, आता है और जाता है, ऐसा ही होता है। अगर हम ऐसी अपेक्षाएं ना करें तो हम अविचलित रह जाते हैं, हम अप्रभावित हो जाते हैं। वही उद्देश्य है। उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, फिर उतार चढ़ावों की हमारी व्याख्या होती है।
हमारे इंटरप्रिटेशन होते हैं। और इस जीवन में हम वस्तु स्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं वास्तव में उतना, हम उनकी व्याख्याओं से अधिक प्रभावित होते हैं। कुछ भी घटना घटती है, हम उसकी एक व्याख्या बनाते हैं। व्याख्या अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। फिर व्याख्या के साथ सबसे रोचक बात यह है कि वो व्याख्या हमारे उस क्षण की समझ, अनुभव और कंडीशनिंग पर निर्भर करती है। उस क्षण हमारे भीतर जैसी समझ है, जैसी संस्कारबद्धता है, जितनी गहराई हमारे भीतर है उस समय अनुभव की, ज्ञान की, बोध की, हम वैसी ही व्याख्या करेंगे किसी भी बात की। हमारे अनुभव की गहराई बदल जाती है, समझ की गहराई बदल जाती है, हमारी संस्कारबद्धताएं बदल जाती हैं, हमारी व्याख्याएं भी बदल जाती हैं। हम बचपन की ओर लौट के देखें कि जो चीजें हमें बहुत सुख देती थीं वो बड़े होकर नहीं देती। कुछ चीजें हमारे लिए बड़ी गंभीरता का विषय हो जाती थीं, बाद में वो सब खेल खिलौने हो जाते हैं। क्योंकि गंभीरता किसी विषय वस्तु में नहीं है, वो गंभीरता हमारे मन में है। हम उसको कैसे पकड़ते हैं, हम उसके साथ कैसे आसक्त होते हैं। तो इसलिए श्री वशिष्ठ राम को चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे असहाय मत अनुभव करो इस शरीर के साथ, क्योंकि लोग तो शरीर के साथ इतने असहाय हो जाते हैं कि पूरा जीवन पंगु बना लेते हैं। मैं तो इस व्यापक शरीर की बात कर रहा हूं, जो पूरा जीवन है वो भी एक शरीर है। लेकिन अगर हम भौतिक शरीर की तरफ ही लौटें तो हम देखेंगे कि इस शरीर की अक्षमताओं ने भी अनेक ऐसे लोग हुए जिनके जीवन को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने उसके बावजूद भी जीवन की गहराइयों का स्पर्श कर लिया। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग को हम देखें, व्हीलचेयर पर आने के बाद भी वो अपने स्रोत से जुड़े रहे, अपने चैतन्य से जुड़े रहे और विज्ञान की गहरी खोजों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो पाए। ये तो बड़े बड़े उदाहरण हैं स्टीफन हॉकिंग के जैसे, हेलन केलर जैसे। ये बस हमको ये याद दिलाते हैं कि शरीर की सीमा नहीं है, हम इस जीवन में उससे कहीं व्यापक हैं। तो इतनी जल्दी हतोत्साहित हो जाने की आवश्यकता नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर लोगों को देखो वो कितने हतोत्साहित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी इस मशीन को अपनी युवावस्था जैसा सशक्त और मजबूत चाहते हैं, जो कि अब नहीं होगी, वो कमजोर होगी। लेकिन होगी तो, और उसकी क्षमता मशीन से ज़्यादा उसके पीछे के चैतन्य पर निर्भर करेगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब लोगों का बढ़ना हो रहा हो उम्र पर, और तब अगर वो सुंदर होते जा रहे हैं, उनके भीतर एक स्वीकार समझ की धारा बह रही है, उनके भीतर से रोशनी फूट रही है, तो उनका आध्यात्मिक विकास है। तब इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने स्रोत से जुड़कर जीना सीखा है। लेकिन अक्सर होता है उम्र बढ़ने के साथ लोग धूमिल होने लगते हैं, धुआं धुआं होने लगते हैं। उनका पूरा जीवन एक राख के ढेर के जैसे हो जाता है, क्योंकि वो स्रोत से जुड़े ही नहीं। और अब शरीर की सीमा तो अपनी सीमा खींचेगी ही। तो हमने सीमित को असीमित मानने की भूल करी थी, वो परेशानी पैदा करेगा। लेकिन उसी मशीन के माध्यम से, उसी शरीर के माध्यम से प्रेम, शांति, प्रसन्नता के विस्तार, उनमें तो कोई कमी होने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम फिर भी उनको उतना ही व्यापक विस्तार दे सकते हैं। तो अगर हमारी उम्र बढ़ रही है और हम शांति के स्रोत हों, प्रेम के स्रोत हों, प्रसन्नता के, समस्वरता के स्रोत हों, तो लोग खींचे चले आएंगे हमारे पास। लोग बूढ़े लोगों के पास से क्यों भागते हैं? क्योंकि उनकी वही बातें, बीमारियों की बातें, अतीत की बातें, रोना धोना, शिकायतें,
यही सब चलता है। वो वर्तमान में नहीं होते, ज़्यादातर अतीत में होते हैं, कई अपराध बोध में होते हैं, कई शिकायत में होते हैं। लेकिन अगर कोई सारी शिकायतों अपराध बोध से मुक्त होकर बस एक शांत झील की तरह हो जाए तो लोग उसके पास बैठना चाहेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। कोई हमारे शरीर के पास नहीं बैठता, हमेशा ये ध्यान रखें। लोगों को लगता है कि हम शरीर से प्यार करते, कोई हमारे शरीर से प्यार नहीं करता। इसके पीछे जो हमारा होना है उससे प्यार करता है व्यक्ति। अभी यही शरीर हो और इसी शरीर में मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाए, व्यक्ति विक्षिप्त हो जाए, सारा प्यार व्यार हवा हो जाएगा। फिर वो बस एक देखभाल का, दया का पात्र व्यक्ति हो जाएगा। क्योंकि अब वो नहीं है, जो था वो अब नहीं रहा। व्यक्ति केवल मशीन रह गई। जैसे हम अपनी कार में बैठे हैं और कोई आकर हमें स्वागत में फूल दे रहा है, हाथ हिला रहा है, तो वो कार को नहीं हिला रहा है, वो हमको हिला रहा है, हमको फूल दे रहा है। हम कार से उतर जाएं, खाली कार खड़ी हो तो कोई उस पर फूल लेकर खड़े होने की कोशिश नहीं करेगा। अलग बात है कि वो विक्षिप्त हो तो ऐसा कर लेगा। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम इस जीवन में इस शरीर के माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हमेशा जब भी कहीं संबंधित होते हैं, हम जब भी कहीं जुड़ते हैं, हम चैतन्य के माध्यम से ही जुड़ते हैं। हम उस स्रोत के स्मरण से ही जुड़ते हैं। वो हमको जब एक दूसरे के भीतर अनुभव में आता है, जब वो एक दूसरे के भीतर से झांकता हुआ लगता है, तो अंतर संबंधित होने की एक नई व्यवस्था और प्रक्रिया पैदा हो जाती है। इसलिए शरीर से आसक्त नहीं होना है, शरीर का ध्यान रखना है। शरीर से आसक्त होकर तो लोग इतने विक्षिप्त हो जाते हैं कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कई ऐसे अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में मैंने पढ़ा है कि जब उनका चेहरा खराब हो गया, उन्होंने मिलना ही छोड़ दिया लोगों से, क्योंकि उनको ये गलत फहमी थी कि लोग मेरे चेहरे के कारण मुझसे मिलते हैं। एक अभिनेत्री के बारे में तो मैं पढ़ता था, बंगाल की कोई अभिनेत्री थी फेमस। वो जब वृद्ध हो गई तो उसने बिल्कुल कमरे में बंद कर लिया अपने को, क्योंकि वो झुर्रियों वाला चेहरा उसको बर्दाश्त ही नहीं होता था। बाजार जाती थी तो चेहरा ढक कर अगर कभी जाना पड़े, वैसे तो जाना नहीं था। तो ये शरीर से इतनी ग्रस्तता होती है कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को उससे बना लेता है। शरीर हमारी आइडेंटिटी नहीं है। शरीर केवल हमको अभिव्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म है। और अगर सुंदरता की भी बात करें तो हमने ऐसे भी बहुत सुंदर लोग देखे हैं संसार में, जो सुंदरता के मानकों पर, जो स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के, उस पर खरे नहीं उतरते। लेकिन जब हम उनके पास होते हैं तो हम चकाचौंध हो जाते हैं, इतनी सुंदरता। बर्नार्ड शॉ भारत आया, जी कृष्ण मूर्ति से मिला। अब जी कृष्ण मूर्ति को देखो, अच्छे हैं, प्यारे हैं, लेकिन ऐसे सुंदर नहीं है कि हम कहें कि अप्रतिम सौंदर्य के मानक पर खरे उतरते हैं। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने जाकर अपनी डायरी में लिखा कि आज मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति से मिला। वो व्यक्ति शरीर में नहीं कैद था, वो व्यक्ति शरीर के पार से झांकता था। बुद्धों का सौंदर्य ऐसा ही होता है, उनके शरीर पर निर्भर नहीं करता। अब अस्तित्व कभी कभी किसी का पैकेज ऐसा भी बनाता है कि शरीर भी मानकों पर है और भीतर का आभा, भीतर का आलोक भी वैसा है, तो वो सौंदर्य बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी ये देह के चौखटे में कोई चीज बंधती नहीं। हमारी शक्ति भी नहीं, हमारी सामर्थ्य भी नहीं, प्रतिभा भी नहीं, बुद्धि भी नहीं।
सब कुछ कहीं पार से आता है, वो ट्रांसेंडेंटल है, पारगामी है, वही स्रोत से आई हुई अभिव्यक्तियां हैं। शरीर बहुत सशक्त हो तो प्रतिभा भी सशक्त होगी, ऐसा तो नहीं। कोई व्यक्ति बहुत वीरता वाला हो, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो शारीरिक रूप से भी बड़ा बलशाली हो। हमने इतिहास के पन्नों में कई ऐसे वीरों को भी जाना है जो शारीरिक बल से बहुत सशक्त नहीं थे, लेकिन वीर थे। वो उनके अंदर से झांकती हुई रोशनी थी, उनके अंदर से झांकता हुआ प्रकाश था। इतिहास के पन्नों में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमने रानी लक्ष्मीबाई का किस्सा सुना है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उसको लिखकर अमर कर दिया, लेकिन जो लोग उनसे मिले, जो इतिहासकार जिन्होंने उनको देखा, वो कहते हैं कि वो औसत कद की दुबली पतली लड़की थी। ऐसा नहीं था कि बहुत बलशाली, पहाड़ों को उठाकर फेंक देने वाली थी, लेकिन उनका जज्बा, उनके भीतर का जो शौर्य था, उसने उनको वो बनाया जिसको इतिहास भी स्मरण करता है। इतिहास में जो बहुत वीर होते हैं, वो वीरता उनके भीतर होती है। यानी कि जीवन का जो भी गुणधर्म है वो शरीर मन के उपकरण से अभिव्यक्ति भर होता है, लेकिन शरीर मन ही उसको आकार नहीं देता। ये बात हमेशा ध्यान रखें। ये बात ध्यान रखेंगे तो हम शरीर से मुक्त हो पाएंगे, शरीर से मुक्त होकर जी पाएंगे, और शरीर के उतार चढ़ाव, शरीर के सुख दुख से हम असहाय अनुभव नहीं करेंगे, विचलित अनुभव नहीं करेंगे। हम उपकरण की तरह उसका उपयोग करेंगे, और अगर उपयोगकर्ता बहुत ही सधा हुआ है तो वो कमजोर उपकरण का भी सबसे सशक्त उपयोग कर लेता है। अगर धनुर्धर अपनी कला में पारंगत है तो वो कमजोर धनुष से भी सटीक निशाना लगाता है, और अगर धनुर्धर ही पारंगत नहीं है तो दुनिया का सबसे कुशल सशक्त धनुष भी उसको दे देने पर वो लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। तो जीवन में जब भी कोई लक्ष्य भेद होता है, कोई उपलब्धि होती है, कोई आशीष घटता है, तो वो तभी घटता है जब हम शरीर के पार स्थित होकर उस चैतन्य को, उस स्रोत को अपना काम करने देते हैं। हम इस शरीर मन को बस एक माध्यम बन जाने देते हैं। हम अपने इस आकार से बंधे हुए व्याख्याओं के सारे जगत को परे हटा लेते हैं, और व्याख्याओं से परे एक नवीन, अकल्पित, अज्ञेय शक्ति के स्रोत को, प्रज्ञा के स्रोत को खुलने देते हैं, अनफोल्ड होने देते हैं।